अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। और भाई 25 से 30 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर कौन सा कैमरा फोन बेटर है? अब ये वो क्यूरी है जो कि मुझे हर Q&A वाली वीडियो या इंस्टाग्राम पर डीएम भी आते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक को रिप्लाई करने से अच्छा ये कि मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन दे दूं जो कि रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस के दरमियान है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कौन सी डिवाइस बेटर है कौन सी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज 3 डिवाइसेस का कैमरा कंपैरिजन करने जा रहा हूं। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, पोको M3 प्रो और रेडमी नोट 10 5G। 2 फोन 5G वाले हैं, एक 4G वाला है, बट आज हम ये 5G और 4G को कंपेयर नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करेंगे। हम जैसा आपको बताने वाले हैं कि किस फोन का कैमरा बेटर है, किस कंडीशन में आपको कौन सी पिक्चर्स जो है वो बेटर देखने को मिलेंगी, और इस पूरे कंपैरिजन को आप खुद भी देख रहे होते हो। मैं कोई भी एडिट नहीं करता भाई, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि माइक की क्वालिटी कैसी बेटर है, पिक्चर्स कैसी हैं, आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस कैसी है। हम इनको उसी मॉड में कंपेयर करेंगे जो कि तीनों ही फोन्स के अंदर कॉमन हमें मिलता है। लाइक इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में आपको फ्रंट साइड पर 4K 30 FPS मिलता है, उसको हम डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे, जैसे रियर में भी मिलता है। लेकिन जो हमारे पोको M3 प्रो और जो रेडमी नोट 10 5G है, यहाँ पर फ्रंट साइड पर मैक्सिमम 1080p 30 FPS है, बैक पर भी 1080p 30 FPS है। और आज की वीडियो में हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इन लेटेस्टली लॉन्च फोन्स के अंदर कैमरा किस फोन का बेटर है, और अपनी चॉइस भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हो। लेट्स सी कौन सा फोन विन करता है कौन सा नहीं। तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तीनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा पे। स्टेबलाइजेशन मोड मैंने तीनों ही फोन में ऑफ कर दिया है। इन्फिनिक्स में जैसे आपको मेन्यू में ऊपर वाली साइड पर ऑप्शन मिलती है, और जो रेडमी 10 5G है और साथ के साथ जो पोको M3 प्रो है, वहाँ पर हमें जाके सेटिंग में इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। कलर रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे, साथ के साथ स्टेबलाइजेशन और वाइडर एरिया को चेक करेंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि जो रेडमी नोट 10 5G और पोको M3 प्रो है उसमें ज़रा स्लाइटली वाइडर एरिया है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। और इसके बाद स्टेबलाइजेशन मोड भी फ्रंट कैमरा में चेक करते हैं कि कैसा मिलता है कैसा नहीं। और यहाँ अगेंस्ट द सनलाइट एक्सपोजर कैसा सेट आउट कर लेते हैं, ग्रीन को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। ऑल्दो मोबाइल स्क्रीन पे जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कंक्लूजन में बात करते हैं। तो हम इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि फ्रंट कैमरा में कौन सा फ़ोन बेहतर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। अब तीनों ही फोन्स के फ्रंट साइड पर मैंने स्टेबलाइजेशन मोड ऑन कर दिया है। क्रॉप सेंसर हो जाता है भाई स्टेबलाइजेशन जैसे ऑन करते हैं। और स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके इन्फिनिक्स का थोड़ा वाइडर एरिया, लेकिन आप देखेंगे जैसे लाइट आती है वाइड एक्सपोजर थोड़ा सेट करने में टाइम लेता है। स्टेबलाइजेशन को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा तेज़ चल के। अब आपने बेहतर जज करना है भाई। और माइक्रोफोन की क्वालिटी यहाँ पर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की चलाऊँगा। पहले क्लिप में हमारे पोको M3 प्रो की चल रही थी, इसके बाद हम रेडमी 10 5G को भी चेक करेंगे। अब ये तो बात होगी फ्रंट कैमरा की 1080p 30 FPS पे तीनों ही फोन में हमें स्टेबलाइजेशन मोड मिल जाता है। अगेंस्ट द सनलाइट मुझे इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो स्लाइटली बेटर लग रहा है, लेकिन शायद ये मोबाइल स्क्रीन प्रो यहाँ पर एक्सपोजर थोड़ा सा डिटेल ज़रा कम मिल रही है, और 8 मेगापिक्सल से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल रियर कैमरा की बात करते हैं, और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के फ्रंट साइड पर आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p 60 FPS पे भी कर सकते हो। उसको हम डेडिकेटेड अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल उन्हीं ऑप्शंस के साथ हम लोग इनको कंपेयर करेंगे जो ऑप्शन हमें जो है वो सब में कॉमन मिलती हैं। तो ये था फ्रंट कैमरा, चलते हैं अपने बैक कैमरे की तरफ। और भाई अब रियर कैमरा से तीनों ही फोन्स के रिकॉर्ड कर रहे हैं। 48 मेगापिक्सल के साथ रेडमी 10 5G, पोको M3 प्रो, और 64 मेगापिक्सल का इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। हालांकि जो वीडियोग्राफी है वो आपको पिक्सल बिनिंग के थ्रू मिलती है। वो मेन सेंसर जो है जो 48 मेगापिक्सल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 12 मेगापिक्सल यूज़ करता है, और 16 मेगापिक्सल हमें देखने को मिल जाती है 64 मेगापिक्सल के सेंसर में। और स्टेबलाइजेशन मोड ऑन किया हुआ है। इस पसीने को गौर नहीं करना, जितनी गर्मी है भाई, इसीलिए कैमरा कंपैरिजन ज़रा देर हो जाती है। थोड़ा स्टेबलाइजेशन को चेक करते हैं। और जब हम पब्लिक प्लेस पे वीडियो बनाते हैं तो भाई ऐसा कुछ रश भी मिलता है। खैर ओवरऑल ये चीज़ें हमें बेयर करनी पड़ती हैं। स्टेबलाइजेशन देखते हैं किस फोन में बेटर देखने को मिलती है। तीनों के सेम फ्रेम है। ऐसे सनलाइट को पीछे लाते हैं, डायनामिक रेंज बैक कैमरा की, कलर एक्सपोजर को भी चेक कर लेते हैं। और अब जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो मैं रेडमी 10 5G की यूज़ कर रहा हूँ। अल्ट्रावाइड सेंसर भी देखने को मिलता है हमें इन्फिनिक्स के नोट 10 प्रो में, जो कि हमारे बाकी दोनों फ़ोन में नहीं, तो उसको हम ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। बस यहाँ कलर एक्सपोजर और बाकी डिटेल का अंदाज़ा लगाएंगे कि अपनी प्राइस में कौन सा फ़ोन बेटर है कौन सा नहीं। विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड भी जो है वो हम आपको चेक करा चुके हैं। इसके बाद हम पिक्चर्स की बात करते हैं। और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के रियर साइड से हम 4K 30 FPS 1080p 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसको हम डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल वही कॉमन स्पेसिफिकेशंस, कॉमन ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं जो कि तीनों फोन में मिलती हैं। और रेडमी 10 5G और पोको M3 प्रो जो है 4K 30 FPS और 1080p 60 FPS को सपोर्ट नहीं करते। चलते अपने अगले पार्ट की तरफ। अब अगर स्लो मोशन की बात की जाए तो भाई ये तीनों ही फोन्स के अंदर स्लो मोशन जो है 120 फ्रेम पर सेकंड हमें देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में ज़्यादा भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ फ्रेम्स को आप नोटिस करेंगे तो कलर एक्सपोजर और लाइट को बैलेंस नहीं कर पाया इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। वहीं हमारे पोको M3 प्रो, रेडमी नोट 10 5G में जो फ्रेम है वो भी पूरे देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो ये मिड रेंज के सेगमेंट है तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा स्लो मोशन आपने एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, थर्ड पार्टी ऐप से अच्छा स्लो मोशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो और क्लिप को स्लो और फास्ट भी कर सकते हो।
अब ये तो बात होगी स्लो मोशन वीडियोग्राफी की, आपको कौन सा बेटर लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बात कर लेते हैं कुछ सेल्फी कैमरा की पिक्चर्स की। अब अगर इन पिक्चर्स की बात की जाए तो भाई ये नॉर्मल मोड ऑटो मोड से ली गई है, कोई भी डेडिकेटेड एक्स्ट्रा ब्यूटिफिकेशन मोड ऑन नहीं किया हुआ। ऑटो मोड जो होता है जैसा फोटो मोड होता है और इन्फिनिक्स के फोन में एआई मोड होता है, उसी में पिक्चर कैप्चर की गई है। इस पिक्चर की डिटेल की बात करते हैं, थोड़ा सा ओवर ब्राइटन या स्किन टोन जो है वो बैलेंस नहीं कर पाए। 8 मेगापिक्सल वाले सेंसर पोको M3 Pro और Redmi Note 10 5G, और हमारा इन्फिनिक्स Note 10 Pro यहाँ चेहरे की डिटेल को ठीक जो है वो बैलेंस कर लेता है। रियर की डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर पोको M3 Pro में मुझे डिटेल अच्छी देखने को मिल रही है, बट ग्लास के कलर को थोड़ा सैचुरेटेड प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जरूर है कलर का, ओवर ब्राइटर है थोड़ा सा इमेज पोको M3 Pro और Redmi Note 10 5G का। वहीं इन्फिनिक्स Note 10 Pro इस पिक्चर में ठीक काम करता हुआ नजर आया। अगर आप ज्यादा बंदों की पिक्चर कैप्चर करते हैं, मतलब अगर आपको ग्रुपीज कैप्चर करनी है किसी भी इवेंट पर, तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स Note 10 Pro में डिटेल अच्छी है एज कम्पेयर टू बोथ अदर फोन। लेकिन अगर चेहरे की डिटेल की बात करते हैं तो Redmi Note 10 5G ने भी ठीक जो है वो कैप्चर की है और इन्फिनिक्स Note 10 Pro ने भी, लेकिन पोको M3 Pro में थोड़ा सा ओवर ब्राइटर है। ऑल्दो दोनों ही 8-8 मेगापिक्सल है, लेकिन यहाँ पर Redmi Note 10 5G इस कंडीशन में ज्यादा बेटर रहा। और रियर की अगर आप बच्चों की बात करें तो भाई फैन हर जगह मिल जाते हैं, चाहे वो मदरसा के हों अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो स्कूल के हों, अल्लाह सबको जिंदगी दे। लेकिन अगर अगली पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पोर्ट्रेट पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट वाली साइड पर अगेन स्किन टोन ओवर ब्राइटर है पोको M3 Pro Redmi Note 10 5G में। ऑल्दो बुके तीनों ही फोन्स के अंदर अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इन्फिनिक्स Note 10 Pro का 16 मेगापिक्सल ज्यादा अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है। इवन जो मैंने बैग पहना हुआ है ना भाई, उसकी डिटेल है वो रियलमी देखोगे ना तो आपको इन्फिनिक्स Note 10 Pro में ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है। बाकी दोनों फोन्स में मुझे हल्का फुल्का नॉइस और चेहरे की डिटेल जरा कम देखने को मिल रही है। इस पोर्ट्रेट में एजेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब देखने को मिले। अगर ज्यादा बंदों में आप पिक्चर को कैप्चर करते हो, खासकर पोर्ट्रेट, तो एजेस जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं दोनों फोन्स। लेकिन इन्फिनिक्स Note 10 Pro ने चेहरे का जो है वो फोकस मेंटेन किया हुआ है, ब्लर जो है मेंटेन किया हुआ है, बट स्काई को देखेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर को ओवर ब्राइटर कर देता है इन्फिनिक्स Note 10 Pro। ये यूआई के बग्स हैं, इसको ठीक किया जा सकता है ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। अब ये पिक्चर मैंने नॉन HDR मोड की जो है वो ऑन करके ली हुई है, और नॉन HDR मोड को ऑन करते ही क्लियरली मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इन्फिनिक्स Note 10 Pro ने चेहरे को तो ठीक मेंटेन किया हुआ है, और बाकी दोनों फोन्स में मुझे हल्का फुल्का नॉइस देखने को मिल रहा है। डायनामिक रेंज की बात करूं तो विदाउट HDR मोड इन्फिनिक्स Note 10 Pro मुझे ठीक देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू बोथ अदर फोन्स। लेकिन जैसे ही मैं HDR मोड ऑन करता हूं तो भाई यहाँ पर ओवर ब्राइटर या ओवर एक्सपोज थोड़ी सी डिटेल देखने को मिल रही है। डायनामिक रेंज को देखा जाए फ्रंट कैमरा की तो इन्फिनिक्स Note 10 Pro में यहाँ पर ओवर ब्राइटर इमेज है या वार्मेस्ट टोन भी आप कह सकते हैं, और वहीं पर Redmi Note 10 5G मुझे इस कंडीशन में ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। ऑल्दो पोको M3 Pro ने भी कलर को ठीक मेंटेन किया, थोड़ा सा ओवर ब्राइटर कर गया, बट ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। ग्रुपीज की बात करते हैं विद पोर्ट्रेट। अब अगर ज्यादा बंदों में आप पोर्ट्रेट कैप्चर करोगे तो एजेस तीनों ही फोन्स के अंदर स्ट्रगल करते हैं। डिटेल वही है जो कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस की है कि फ्रंट साइड पर पोर्ट्रेट में डिटेल हमें इन्फिनिक्स Note 10 Pro ज्यादा बेटर प्रोवाइड कर देता है। इवन जब ज्यादा पर्सन होंगे तो भाई एजेस का आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। नाइट मोड की बात करते हैं, अब डेडिकेटेड रियर साइड पे नाइट मोड है, फ्रंट साइड पे कोई भी नहीं है, और इन्फिनिक्स Note 10 Pro में फ्रंट साइड पे लाइट भी मिल जाती है जो कि ठीक काम करती है। अब यहाँ इन्फिनिक्स Note 10 Pro इस कंडीशन में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। ये लो लाइट है, काफी हद तक लो लाइट है, एक ही लाइट चल रही थी तो डिस्टॉर्शन देखने को मिल रही है 8 मेगापिक्सल के सेंसर्स में। और जैसे ही हम लोग पोर्ट्रेट ऑन करते हैं तो यहाँ भी मुझे इन्फिनिक्स Note 10 Pro जो है वो ज्यादा बेटर देखने को मिला है। फ्रंट पिक्चर्स क्लियरली यहाँ पर इन्फिनिक्स Note 10 Pro बेटर होगा एज कम्पेयर टू बोथ अदर फोन्स, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का सेंसर है और 8 मेगापिक्सल ऑलमोस्ट डबल मेगापिक्सल देखने को मिलता है। बात करते हैं कुछ रियर कैमरा की। अब अगर रियर कैमरा की बात की जाए तो ये ऑटो मोड से ली गई है, मतलब फोटोज वाले मोड से ली गई है, और एआई मोड हमें इन्फिनिक्स Note 10 Pro में मिलता है। यहाँ इन्फिनिक्स Note 10 Pro ज्यादा अच्छा काम करता हुआ नजर आया, चेहरे की डिटेल भी अच्छी है। पोको M3 Pro ने कभी कभी फोकस में मुझे वो जो है वो डिटेल जरा कम प्रोवाइड की। लेकिन अगर डायनामिक रेंज की बात करते हैं तो पोको M3 Pro Redmi Note 10 5G में आपको क्लाउड क्लियरली विजिबल होंगे, स्काई थोड़ा बहुत विजिबल होगा, रियर पर आपको डिटेल थोड़ी बेटर देखने को मिल रही है, हल्का फुल्का ब्लर देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स के Note 10 Pro में, थोड़ा सा क्लोजअप शॉट था ये। लेकिन अगर अगली पिक्चर की बात करते हैं तो ये भी नॉर्मल मोड से ली गई है। यहाँ Redmi Note 10 5G ने फ्लोर की डिटेल, लीव्स की डिटेल को ज्यादा अच्छा कैप्चर किया और इन्फिनिक्स Note 10 Pro ने भी किया है। हल्का फुल्का ब्लरी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। पोको M3 Pro ने फिर से कहूंगा कि ये पिक्चर्स आपके सामने चल रही हैं, सभी ऑटो मोड में ली गई हैं, कोई भी एडिटेड नहीं है, कलर्स किसी में भी एडिट नहीं किया गया। आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी आपको हमारे कंटेंट से क्लियर हो जाती है, आप खुद भी क्या चीज़ पसंद करते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हम सारी कंडीशन में जो है वो पिक्चर्स को बनाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पूरी पिक्चर की डिटेल की बात करूँ तो पोको M3 Pro और Redmi Note 10 5G का रियर कैमरा मुझे ज़्यादा बेटर लगा। डिटेल अच्छी कैप्चर कर लेता है, थोड़ा सा वार्मिश या सैचुरेटेड पिक्चर या ओवर ब्राइटर भी आप कह सकते हैं। और अगेन डायनामिक रेंज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइटेस्ट टोन देखने को मिल रहा है इन्फिनिक्स के Note 10 Pro में। क्लोजअप शॉट अगेन
जो डिटेल है वो Redmi Note 10 5G शर्ट पे डिटेल अच्छी कैप्चर कर रहा है, चेहरे की डिटेल थोड़ी बहुत बेटर कैप्चर कर रहा है। हाँ, वार्मेस्ट टोन Poco M3 Pro में ज़रूर है, लेकिन Infinix Note 10 Pro की बात करते हैं तो वाइटेस्ट टोन जो है, स्किन टोन जो है वो प्रोवाइड की है। यहाँ डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, और अगर आप नोटिस करें तो पसीना जो है आपको Poco M3 Pro वाली जो पिक्चर है उसमें ठीक देखने को मिल रहा है। रियर की डिटेल भी ज़रा अच्छी कैप्चर की है Poco M3 Pro ने, थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमारे Infinix Note 10 Pro में, और वहीं पैंट और शर्ट की डिटेल ज़रा कम देखने को मिली, मतलब ओवर ब्राइटर जो देखने को मिल रही है। और थोड़े से एजेस जो हैं आप देखेंगे, जो हैंड पर मैंने वॉच पहनी हुई है वहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लरी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है Infinix के Note 10 Pro में। पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो अगेंस्ट सनलाइट ये पोर्ट्रेट को कैप्चर किया गया है। यहाँ Redmi Note 10 5G ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, कलर टोन को अच्छा बैलेंस किया है, ब्यूटिफिकेशन मोड ऑफ किया हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर Infinix Note 10 Pro स्लाइटली ओवर ब्राइटर है, बट एजेस आप देखेंगे तो आपको तीनों ही फोन्स ठीक प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, जो बहुत ज़्यादा करीब ऑब्जेक्ट है, जैसा कि जहाँ मैं बैठा हूँ, अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो ब्रिक्स हैं वो ब्लर ज़रा कम देखने को मिल रही है Infinix Note 10 Pro में, ऑल्दो बाकी दोनों फोन्स भी वहीं पर ज़रा कम ब्लर इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे थे। बाकी यहाँ पर एजेस जो हैं मुझे इस पिक्चर में Redmi Note 10 5G, फिर Poco M3 Pro, और फिर मैं कहूँगा कि हमारा Infinix Note 10 Pro, क्योंकि रियर पर थोड़ा सा ओवर एक्सपोज इमेज प्रोवाइड कर रहा है। इस पिक्चर में पोर्ट्रेट बहुत सारे ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपोजर भी आप कह सकते हैं, मतलब दूर से थोड़ा सा एक्सपोजर था, ज़्यादा डेप्थ थी। यहाँ पर मुझे Infinix Note 10 Pro का जो ब्लर है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिला, और यहाँ पर जो Xiaomi का UI है उसके अंदर आप बाद में भी इंटेंसिटी को, ब्लर को सेट कर सकते हैं। Redmi Note 10 5G ने जो फ्लोर की डिटेल है, बैक साइड की डिटेल है, शर्ट की डिटेल है, वो अच्छी प्रोवाइड की है, बट कान वाली साइड पर हल्का फुल्का ब्लर थोड़ा ज़्यादा कर गया, मतलब ओवर कान काट गया। लेकिन ओवरऑल कलर बैलेंसिंग Redmi Note 10 5G की ज़्यादा बेटर मिली। उसके बाद Infinix Note 10 Pro, फिर Poco M3 Pro। क्लोजअप पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो यहाँ भी Infinix Note 10 Pro मुझे स्लाइटली बेटर लगा, स्किन टोन का डिफरेंस देखने को मिल रहा है Poco M3 Pro में। लेकिन Redmi Note 10 5G ने भी चेहरे की डिटेल को अच्छा कैप्चर किया, और क्लोजअप शॉट में ब्लर मुझे थोड़ा सा नेचुरल देखने को मिला Poco M3 Pro Redmi Note 10 5G में, थोड़ा सा अननेचुरल प्रोवाइड किया हमारे Infinix Note 10 Pro ने। लेकिन अगर क्लोजअप शॉट की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की लेते हैं, तो यहाँ पर Infinix Note 10 Pro बहुत स्ट्रगल करता है भाई। ऑटो फोकस में कभी कभी यहाँ पर फोकस ही नहीं करता, भूल जाता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, किसको फोकस करना है। कलर प्रोडक्शन की बात करूं और डिटेल की बात करूं तो इस शॉट में क्लियरली Redmi का फ़ोन और Poco का फ़ोन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू Infinix Note 10 Pro। और ये मैक्रो शॉट है, डेडिकेटेड अल्ट्रा मैक्रो मिलता है Infinix Note 10 Pro में, जो कि स्लाइटली बेटर काम करेगा Poco M3 Pro या Redmi Note 10 5G में। फोकस स्ट्रगल करता है क्योंकि 2 मेगापिक्सल का ही हमें एक सेंसर देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल से हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं रखनी मैक्रो शॉट को लेकर। हाँ, अगर आपको मैक्रो शॉट कैप्चर करना है तो आपको लाइट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तब थोड़ी बहुत और डिटेल आप कैप्चर कर सकते हैं, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए। डायनामिक रेंज की बात करते हैं, डिटेल की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में स्काई के कलर, क्लाउड और जो ट्रीज हैं उनके कलर्स और डिटेल की बात करें तो हमारे Poco M3 Pro और Redmi Note 10 5G मुझे बेटर लग रहे हैं। आपको कौन से बेटर लग रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहीं पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो Infinix Note 10 Pro है उसमें स्लाइटली आप नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो डिटेल ज़रा कम है, ऑल्दो ये ऑटो मोड से ली गई है। आगे 64 मेगापिक्सल की भी बात करते हैं कि हमें क्या डिटेल मिलती है क्या नहीं। अब ये पिक्चर क्लोजअप शॉट, कलर प्रोडक्शन और जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट आते हैं तो Infinix Note 10 Pro थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर करता है। लेकिन अगर रेड कलर पर आते हैं तो भाई यहाँ पर क्लियरली Infinix Note 10 Pro क्लोजअप शॉट में एक तो फोकस नहीं करता, और कलर प्रोडक्शन थोड़ी सी मुझे बेटर नहीं लगी। मतलब ये एक टोमेटो रेड कलर का फ्लोर है जो कि हमें थोड़ा सा ओवर बूस्टेड या सैचुरेटेड भी कह सकते हैं, हमें Redmi Note 10 5G मिल रहा है, बट डिटेल Redmi Note 10 5G ने ज़्यादा अच्छी कैप्चर की है एज़ कम्पेयर टू बोथ अदर फोन्स। और Infinix Note 10 Pro में नॉइस भी है और फोकस भी प्रॉपर नहीं जो है वो कर पाया। ये 64 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल की डेडिकेटेड ऑप्शन से ली गई है। डिटेल Redmi Note 10 5G और Poco M3 Pro में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Infinix Note 10 Pro। हाँ, यहाँ पर ये कहूँगा जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा सैचुरेटेड है, आई कैची है, ऐसा लगता है जैसे एडिटेड किया हुआ है दोनों पिक्चर्स में, जो कि 48 मेगापिक्सल की हैं। और 64 मेगापिक्सल में थोड़ा सा ओवर ब्राइटर है, या ऐसा लगता है जैसे फीके कलर जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। बहरहाल जो ट्यूलिप पर ड्रॉप था उसको फोकस किया हुआ था, तो यहाँ पर डिटेल तीनों ही पिक्चर्स में ठीक ठाक देखने को मिल रही है। ये भी डेडिकेटेड 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल से पिक्चर कैप्चर की गई है। Infinix की पिक्चर में ओवर ब्राइटर इमेज है और ओवर एक्सपोज्ड इमेज आप रियर पर देखेंगे। जो टॉम है उसकी भी जो आपको डिटेल है वो Poco M3 Pro और Redmi Note 10 5G में ज़्यादा देखने को मिल रही है। इवन यहाँ पर जो हमारा Infinix Note 10 Pro है वो थोड़ा सा ओवर ब्राइटर और डिटेल मुझे कम लग रही है इस पिक्चर में। जैसे ही हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर यूज़मी वाला जो फॉन्ट है, जो कलर है, कलर प्रोडक्शन है, वो हमें Poco M3 Pro और Redmi Note 10 5G में स्लाइटली बेटर मिले Infinix Note 10 Pro से। डायनामिक रेंज 64 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल में चॉइस आपकी अपनी है। यहाँ पर Poco M3 Pro और Redmi Note 10 5G ने ठीक काम किया, लेकिन ओवरऑल लाइट को बैलेंस सही किया है हमारे Infinix Note 10 Pro में, बट प्रेफरेंस फिर से अपनी है। लाइट के अगेंस्ट हमेशा से हर कैमरा थोड़ा सा डार्क जरूर प्रोवाइड करता है। डायनामिक रेंज मुझे Redmi Note 10 5G
और हमारे पोको M3 Pro की ज़्यादा बेटर देखने को मिली। नाइट मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 Pro थोड़ा सा वार्मिश टोन प्रोवाइड करता है। डिटेल पोको M3 Pro और रेडमी नोट 10 5G में ज़्यादा बेटर है। इवन रियर का ग्रीन देखेंगे तो काफ़ी विजिबल है और नॉइस ज़रा कम देखने को मिल रहा है। और जैसे पोर्ट्रेट मोड ऑन करेंगे तो भाई यहाँ भी रेडमी नोट 10 5G ने ज़्यादा बेटर काम किया, ऑल्दो सेम कंडीशन में ये पिक्चर्स कैप्चर की गई हैं। रियर साइड पर डेडिकेटेड नाइट मोड भी मिलता है जो कि अल्ट्रा नाइट मोड इन्फिनिक्स नोट 10 Pro में रखा गया है। ये पिक्चर विदाउट नाइट मोड तीनों ही फोन से कैप्चर की गई है। नॉइस आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम नाइट मोड ऑन करते हैं तो भाई यहाँ पर क्लियरली मुझे जो है वो इन्फिनिक्स नोट 10 Pro ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। हाइलाइट्स वेल बैलेंस की हैं, शेडोज़ को अच्छा बैलेंस किया है और कलर प्रोडक्शन भी यहाँ पर ठीक देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू पोको M3 Pro और हमारे रेडमी नोट 10 5G। अब ये था कंपैरिजन तीनों ही फोन्स का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा में इन्फिनिक्स नोट 10 Pro काफ़ी बेटर है और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी लेके आता है जैसे कि 4K 30 FPS या 1080p 60 FPS। स्लो मोशन में फ्रेम्स तीनों ही फोन्स एक जैसा ही प्रोवाइड करते हैं। मुझे रेडमी का स्लो मोशन थोड़ा बेटर लगता है, बट ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस भी है, आप भी खुद देख के जज कर सकते हो। बाकी ओवरऑल आपको इनमें से कौन सा फ़ोन बेटर लगा, कौन सा नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फ्रंट कैमरा में इन्फिनिक्स नोट 10 Pro और बैक कैमरा में मुझे काफ़ी टक्कर देते हुए मिले पोको M3 Pro और रेडमी नोट 10 5G। हालांकि मैं ये उम्मीद नहीं रखता था बिकॉज ये वही कैमरा सेटअप है जो कि रेडमी 90 और पोको M3 में भी हमें देखने को मिला, बट काफ़ी हद तक जो हार्डवेयर है, ऑप्टिमाइजेशन है, वो मायने रखती है भाई। तो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको इसी टाइप की कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं और कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सेल्फी कैमरा में इन्फिनिक्स नोट 10 Pro कहीं से कम था इन दोनों ही फ़ोन से। अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद अगर आप कोई और कंपैरिजन हमारे चैनल पर लेना चाहते हैं तो उसको भी सजेस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।